हेलो दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग होने वाली है। ये कहानी शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। ये कहानी है कालचक्र। कालचक्र ऐसा कहानी है, ये कहानी आज तक आप कभी सुने नहीं होंगे। तो हम शुरू करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और चंद्रमा की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से झांस रही थी। गांव के बाहर एक पुराना और वीरान हवेली था जिसे लोग कालचक्र हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर कई कहानियां बताई गई है, मतलब प्रचलित की गई है। कहते हैं जो इस हवेली में गया है वह कभी लौट कर नहीं आया है। तभी एक लड़का, विनय एक लड़का था, वो कहता था मैं इस इतिहासकार को मैं जानना चाहता हूँ। विनय एक युवा इतिहासकार जो रहस्यमयी जगहों में कहानियों पर शोध करता है, मतलब कहानियों पर वो अपना रिसर्च करता है। वहाँ पर जाके देखता है कि वहाँ पर सच में ऐसी बात होती है या नहीं होती। इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की और समझाया भी था। कोशिश की वह उस हवेली के पास न जाना तुम, लेकिन विनय ने किसी की बात नहीं मानी। विजय ने किसी की बात नहीं मानी। वो कहता है ये सब कुछ नहीं है। तो अगली रात वो जाता है। विनय अपनी टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली के अंदर चला गया। वो अंदर चला जाता है और दरवाजा खोलते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगता है कि अब यहाँ पर ठंडी बहुत है। अंदर हर तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिन पर अजीबोगरीब आकृति बनी हुई थी। हवेली के बीचों बीच एक विशाल घड़ी लगी थी जो पूरी तरह बंद थी, लेकिन जैसे ही विनय ने घड़ी को छुआ वह अचानक चालू हो गई। वो जब चालू हो गई अचानक, तो वो सोचता है कैसे चालू हो गई, ये तो बहुत अजीब सी बात है। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। उसी रात, मतलब उसी समय हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। वह आवाजें जैसे किसी की रोने और चीखने की थीं। विनय ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे उसे घूरने लगे। भूतिया घटनाएं। अब देखते हैं वहां पर कैसे घटना होता है। विनय अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलट कर देखा भी, मगर लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखाई दी। वहां पर कोई नहीं दिखाई दी, कोई नहीं था। और तभी हवेली के कोने से एक परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई एक महिला की थी जिसे लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन ऐसा लगता था कोने की परछाई में निकल पड़, और लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर चित्र उसे दिखाई दी था। तो आपने सुना था, तो उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। महिला थी जिसके लंबे बहुत बड़े थे और चेहरे को ढक रखी थी। महिला ने धीमी धीमी डरावनी आवाजें में कहा, तूने कालचक्र को छुआ है, अब तू इससे बच नहीं सकता। विनय ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरी आत्मा कालचक्र में बंधी हुई है। इस घड़ी ने मेरे समय को रोक दिया था, अब हर उस इंसान को रोक देती है जो इसे छूता है। विनय समझ गया कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक समय का चक्र था जिसमें फंसने का मतलब था कभी बाहर ना निकल पाना। उसने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए।
वह घड़ी की ओर भागा और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घड़ी की सुइयां और तेजी घूमने लगी। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा और विनय के चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो गया। गांव वालों की कहानी। अगले दिन गांव के वालों कहानी के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि हवेली के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। किसी ने विनय को अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा था। उस दिन से हवेली से रात रात चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। विनय भी काल चक्र का हिस्सा बन चुका था। कहते हैं कि आज भी जो कोई उस हवेली के पास जाता है, उसे वह से विनय की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है यह काल चक्र है, इससे बचना नामुमकिन है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आपको अच्छी लगी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए तो अपना भाई का नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम सूरज सरोज है। आप देख रहे हैं सूरज की कहानी, मतलब सूरज सरोज की कहानी। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। जय बजरंग बली की।